The sacrifice I am offering shall not go unvain. India will be free, I am confident. This is just a matter of time. Sarda, don't worry. You are not alone. करोड़ सब हिंदुस्तानी आर हुई थी। यानी मैं आज जो बलिदान दे रहा हूँ, जो मैं आज भारत माता के लिए मैं सेक्रीफाइस दे रहा हूँ, वो व्यर्थ में नहीं जाएगा। मुझे पता है बहुत जल्द मेरा देश आज़ाद हो रहा है, मेरा भारत माता अंग्रेजों के चुंगल से आज़ाद हो रहा है। शारदा, तुम चिंतित मत होना, तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे साथ करोड़ अब हिंदुस्तानी है, तुम्हारे साथ करोड़ करोड़ भारतवासी है। जी हाँ दोस्तों, यही था शहीद मेजर दुर्गा मल्ला का अंतिम शब्द अपनी पत्नी शारदा के लिए। शहीद मेजर दुर्गा मल्ला, जिनका जन्म सन 1913 1 जुलाई को दोईवाला नामक गांव देहरादून में हुआ था। उनका जन्म गंगाराम मल्ला और पार्वती देवी के घर हुआ था। और जब वो बहुत छोटा उम्र के थे, तब से उनको अपनी भारत माता के प्रति बहुत ही प्रेम था। और जब वो बड़े होते गए और उनसे जितने बड़े होते गए, उनको अपनी भारत माता के लिए और प्यार बढ़ता गया। और जब 1930 सन 1930 में महात्मा गांधी जी का डंडी मार्च मूवमेंट चल रहा था, तब उनको और ज़्यादा प्रेरणा मिला, तो वो और ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए अपनी भारत माता के लिए कुछ करने के लिए। तो उसके एक साल बाद ही 1931 में जब वो 18 साल के पहुंचे, तब उन्होंने गोरखा राइफल में भर्ती लिया। और गोरखा राइफल में भर्ती लेने के बाद जब ट्रेनिंग था उनका, जो ट्रेनिंग पीरियड में वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस अपना दिखाया। और अच्छे परफॉर्मेंस के बदौलत उनको जल्द ही हवलदार पोस्ट के लिए उनको प्रमोट कर दिया गया था। तो उसके साथ अपनी भारत माता की रक्षा के लिए, अपनी भारत माता की आज़ादी के लिए वो काम करते रहे। और उसके बाद जब 1942 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने लीडरशिप में इंडियन नेशनल आर्मी को फॉर्म किया था, उस समय शहीद मेजर दुर्गा मल्ला उस इंडियन नेशनल आर्मी की बहुत ही अहम हिस्सा बने थे। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलके वो अपना भारत माता को आज़ादी दिलाने के लिए आंदोलन में वो काम करना शुरू कर दिया था। और उनको इंटेलिजेंस ब्रांच, यानी उनको गुप्तचर जो ब्रांच होता है, उस ब्रांच में उनको दायित्व दिया गया था। और उनका विशेष करके बर्मा बॉर्डर, जो एक पहाड़ी क्षेत्र था, बर्मा बॉर्डर में उस एरिया में जाके उनको दुश्मनों के विषय में सीक्रेट जानकारी इकट्ठा करना होता था। तो ऐसे करते करते एक दिन जब वो मणिपुर के उखरुल नामक जगह में दुश्मनों की इंफॉर्मेशन या दुश्मनों की जानकारी कलेक्ट करने के लिए पहुंचे थे, तब वहाँ पे ब्रिटिश आर्मी द्वारा उनको पकड़ा गया था। ब्रिटिश आर्मी की कब्जे में वो आए थे। और उसके बाद उनको दिल्ली जेल में लेकर गए। दिल्ली जेल में ले जाने के बाद उनको बहुत सारा टॉर्चर किया, लालच भी दिखाया गया। बहुत उन्होंने बहुत हथकंडे अपनाए आर्य सेना के विषय में जानकारी लीक कराने के लिए। किंतु शहीद मेजर दुर्गा मल्ला का यही कहना था कि मैं इस भारत माता का सपूत हूँ और मैं भारत माता के लिए मरने से नहीं डरता हूँ। आप लोग जितना भी टॉर्चर करो, मुझे कुछ भी करो, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, ऐसा उनका कहना था। और उसके बाद जब अंग्रेजों ने पूरे हथकंडे अपनाने के बाद भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाए, तो 1944 25 अगस्त यानी 25 अगस्त के दिन में उनको फांसी देके उनको जो अंतिम सजा था फांसी देके अंग्रेज सरकार द्वारा दिया गया। और वो शहीद हो गए अपनी भारत माता के लिए। तो दोस्तों, शहीद मेजर दुर्गा मल्ला का स्टेच्यू आज का डेट में पार्लियामेंट हाउस में भी लगाया गया है। साथ ही साथ भारतवर्ष के विभिन्न कोना में भी शहीद मेजर दुर्गा मल्ला का स्टेच्यू लगा के
25 अगस्त हर वर्ष एवरी ईयर 25 अगस्त को उनकी स्टेच्यू में उनकी जो दुर्गा मल्ला का जो शहीद दिवस था उस शहीद दिवस को बलिदान दिवस के हिसाब में पूरे भारतवर्ष में विशेष करके गोरखा संगठन द्वारा माना जाता है। उनका जो सेक्रीफाइस है, उनकी जो भारत माता के लिए बलिदान है, उस बलिदान को याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि दिया जाता है। विशेष करके भारतीय गोरखा परिसंघ, असम गोरखा सम्मेलन, अखिल असम गोरखा छात्र संघ जैसे विभिन्न गोरखा संगठन द्वारा इस दिन को भव्य रूप में बलिदान दिवस का हिसाब से माना जाता है। तो दोस्तों, यही था शहीद मेजर दुर्गा मल्ला का कहानी, जिन्होंने अपना सिर कटवा दिया किंतु अपने भारत माता से गद्दारी नहीं की। ऐसे शहीद मेजर दुर्गा मल्ला को हमारी तरफ से भी सत सत नमन। धन्यवाद।